अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्या है, 336 और 54 को यहाँ पर लिख देंगे। अब हम इनके गुणनखंड करेंगे 336 के और 54 के। 336 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से यानी 2 से भाग करेंगे। 336 को 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 3 को उतार लेंगे, 2 6 12 हो जाएगा। 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 6 को उतार लेंगे, 2 8 16 हो जाएगा। 16 में से 16 को घटाएंगे तो 0 आएगा। 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे 336 के सामने, और जो हमारा आंसर आया 168 इसको नीचे लिख देंगे। अब हमें दोबारा फिर से 168 को 2 से भाग करना है। 168 को भाग करना है 2 से। 2 8 16, 16 में से 16 को घटाएंगे तो 0 आएगी, ऊपर से 8 को उतार लेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा। 8 में से 8 को घटाएंगे तो 0 आएगी। 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे 168 के सामने, और जो हमारा आंसर आया 84 इसको हम नीचे लिख देंगे। 84 को दोबारा फिर से हम 2 से ही भाग करेंगे। 84 को भाग करेंगे 2 से। 2 चौक 8, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 आएगी, ऊपर से 4 उतार लेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 आएगी। 2 को हम 84 के सामने लिख देंगे, और जो हमारा आंसर आया 42 इसको हम नीचे लिख देंगे। अब दोबारा फिर से 42 को हमें 2 से ही भाग करके देखना है। 42 को भाग करना है 2 से। 2 दूनी 4, 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 आएगी, ऊपर से 2 को उतार लेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगी। 2 को हम 42 के सामने लिख देंगे, और 21 को लिख देंगे नीचे। अब 21 को दोबारा फिर से 2 से ही भाग करके देखना है। 2 से भाग करेंगे 21 को। 2 एकम 2, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 1 को उतार लेंगे, पढ़ा ना चलने की 0 लगा देंगे। और यहाँ पर शेषफल बच चुका है, तो हम क्या करेंगे, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी 3 से 21 को भाग करेंगे। 3 से भाग करेंगे 21 को, ये हो जाएगा 3 सते 21। 21 में से 21 को घटाएंगे तो 0 आएगा। 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे, 7 को लिख देंगे नीचे। अब 7 संख्या जो है 7 से ही भाग होगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इन सभी संख्याओं को हम गुणा के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 4 बार लिखा हुआ है, तो हम गुणा में लिख देंगे 4 बार 2 को। गुणा 3 गुणा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें गुणनखंड करने हैं 54 के। 54 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम 54 को 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 4 को उतार लेंगे, 2 सते 14 हो जाएगा। 14 में से 14 को घटाएंगे तो 0 आएगी। 2 को हम 54 के सामने लिख देंगे, और 27 को नीचे लिख देंगे। 27 को दोबारा फिर से 2 से भाग करके देखेंगे। 2 से भाग करेंगे 27 को। 2 एकम 2, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 7 को उतार लेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आएगा। 1, यहाँ पर शेषफल बच चुका है। अब हमें क्या करना है, 27 को 2 से बड़ी संख्या 3 से भाग करना है। 3 से भाग करेंगे 27 को। 3 नम 27 हो जाएगा। 27 में से 27 को घटाएंगे तो 0 आएगी। 3 को 27 के सामने लिख देंगे, 9 को नीचे लिखेंगे। अब 9 को दोबारा फिर से 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करेंगे 9 को, ये हो जाएगा 3 तिया 9। 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0 आएगी। 3 को यहाँ पर लिख देंगे, और जो आंसर आया 3 उसको नीचे लिख देंगे। जब हम 3 को 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। अब इन सभी संख्याओं को हम गुणा के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब हमें HCF निकालना है। HCF हमें यहाँ पर क्या करना है, इन गुणनखंडों में और इन गुणनखंडों में ऐसी संख्या को ढूंढना है जो एक जैसी है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हम 2 को यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो हम 2 से बड़ी संख्या को ढूंढेंगे
2 से बड़ी संख्या होती है 3, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो हम गुणा में 3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ इसमें नहीं है, तो हम 3 से बड़ी अभाज्य संख्या को देखेंगे। 3 से बड़ी अभाज्य 7 होती है, 7 इसमें है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम इन दोनों की गुणा कर देंगे। 2 तिया 6 हो जाएगा, हमारा एचसीएफ आया 6। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या होता है, जो एचसीएफ होता है वो तो होता ही है, यानी 2 गुना 3। ठीक है, यहाँ से आया 2 और यहाँ से आया 3। अब इनके अलावा जो संख्याएं बच गई है उनको भी गुणा के रूप में लिखना है। यहाँ से देखिए 2 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, फिर से 2 और 2, यानी 3 बार लिखा हुआ है 2, तो हम 2 को 3 बार लिख देंगे। 2 के बाद बड़ी संख्या होती है 3, तो हम 3 को देखते हैं 1 2, 3 लिखा हुआ है 2 बार। ठीक है, उसके बाद 3 से बड़ी संख्या होती है 5 और 7, यहाँ पर 5 तो नहीं है, उसके बाद होती है 7, तो हम गुणा में 7 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें इनकी गुणा करनी है। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा 48, और 3 तिया 9, 9 सते 63, ये हो जाएगा 63। अब इन दोनों की गुणा करनी है। 48 और 63 की गुणा करेंगे। 3 आठे 24, हासिल 2 हो जाएंगे, 3 चौक 12 और 2 हो जाएंगे 14, 6 आठे 48, हासिल 4 हो जाएंगे, 6 चौक 24 और 4 हो जाएंगे 28। इनको जोड़ देंगे 4, 8 4 12 हो जाएंगे, हासिल 1, 8 9, 1 हासिल का हो जाएगा 10, हासिल 1 लगेगा 2 और 1 हासिल का हो जाएगा 3। हमारे पास आया 3024, तो हम लिख देंगे 3024, यानी एलसीएम हो जाएगा 3024 और एचसीएफ हो जाएगा 6। अब हमें क्या करना है, जांच करनी है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ये दोनों बराबर आते हैं या नहीं। यहाँ पर लिखेंगे जांच। दो संख्याएं क्या है, 336 और 54, 336 और गुणा में 54, बराबर करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ है 6 गुना एलसीएम है 3024, 3024। इन दोनों की गुणा करेंगे। 336 की गुणा 54 से कर देंगे, 4 6 24, हासिल 2 लगेंगे, 4 तिया 12 और 2 14 हो जाएगा, हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 हो जाएगा 13, 5 6 30, हासिल 3 लगेंगे, 5 तिया 15 और 3 18, हासिल 1 लगेगा, 5 तिया 15 और 1 हो जाएगा 16, यहाँ से 4 आ जाएगा 4, 8 और 3 हो जाएंगे 11, हासिल 1 लगेगा, 6 7 और 1 हो जाएगा 8, यह हो जाएगा 1, 18,144, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 18,144। अब हमें इन दोनों की गुणा करनी है। 3024 की गुणा करनी है 6 से, 6 चौक 24, हासिल 2 हो जाएंगे, 6 दूनी 12 और 2 14 हो जाएंगे, हासिल 1 हो जाएगा। 6 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, और 1 हासिल का जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 6 तिया 18, तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आ गया, 18,144। तो यहाँ पर जांच हो गई कि जो दो संख्याएं दे रखी है 336 और 54, इनका गुणनफल, और जो एचसीएफ और एलसीएम है इनका गुणनफल दोनों सेम है, यानी बराबर है। तो दोस्तों, अगर हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।